हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। द चैप्टर इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले वाले हमने जो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या पढ़ा। उसके अंदर हमने पढ़ा कि उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप 1 की। हम एल्कली मेटल्स स्टडी कर रहे हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये टॉपिक है दैट इज ऑल्सो कंसर्न विद एल्कली मेटल्स। वी मूव ऑन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो, बट फिलहाल के लिए हम यही पढ़ रहे हैं। तो एल्कली मेटल्स में हमने पढ़ा कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, वाई दे कॉल्ड एल्कली मेटल्स, और फिर हमने पढ़ा उनका एटॉमिक और जो साइज़ है आयनिक साइज़ वो डाउन द ग्रुप कैसे उसमें फ़र्क आता है। हमने पढ़ा कि उनकी आयनेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप कैसे उसमें क्या फ़र्क आता है। हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में। नाउ वी मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे इसको रटना शुरू कर देते हैं बिना ये समझे बिना ये जाने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से हमारा मतलब क्या है। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं जो आपको बाहर से नज़र आते हैं, जो उसका कंपोजिशन तोड़े बगैर जो गुण आपको नज़र आएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, जब कुछ टूट फूट होगी कुछ नया बनेगा तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। लेकिन जब कोई बेसिक चेंज नहीं आ रहा है, बाहर से आपको जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं बिना उसकी कंपोजिशन में कोई परिवर्तन आए, कोई प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नज़र आ रही हैं, सो दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। वैसे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल इसमें एज अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस लेट अस move on to this topic. The topic is physical properties. Remember, these are physical properties of alkali metals, that is elements of group 1. Now what are physical properties? All the alkali metals are silvery white, soft and light metals. जितने भी alkali metals हैं वो silvery white होते हैं। silvery समझते हैं आप क्या होता है? silvery यानी कि चांदी जैसा रंग। सोडियम अगर आपने कभी लैब में देखा है तो आप देखें उसे काटेंगे तो उसमें बिल्कुल चांदी जैसी चमक मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे पास सोडियम है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स वो सिल्वरी यानी कि चांदी के रंग की तरह होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो देखो हम इनको टिपिकल मेटल नहीं मानते। अब जिसको चाकू से काट लिया वो मेटल क्या, जो पानी में तैरने लग गया वो मेटल क्या। तो इसीलिए हम इनको अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो दे फॉर्म मोनोवैलेंट आयंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। सो ये प्रॉपर्टीज मेटल्स की है, तो दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, बट दे आर नॉट टिपिकल मेटल्स। वो एक वास्तविक रूप से वो धातु नहीं है। तो क्या है, चांदी की तरह है, चमक होती है, लश्चर है, तो दे आर मेटल, बट दे आर सॉफ्ट, वो नरम हैं। कुछ मेटल्स आपको पता है सॉफ्ट है, हम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। लाइट मेटल्स हल्के हैं। कुछ तो मेटल्स ऐसे हैं विच आर सो लाइट दैट दे फ्लोट ऑन वाटर। जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो डूबेंगे नहीं। तो धातु सोचिए, लोहा धातु है, पानी में डालो तो झट से डूब जाएगा। लेकिन सोडियम मेटल ऐसा है उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है, लाइट है, कि पानी में तैरेगा। तो दे आर वाइट, सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी देखिए, they generally have low density which increases down the group. इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, that is mass per unit volume, वो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस। यानी कि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट लिथियम है वो सबसे हल्का है, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उनके भार या डेंसिटी या घनत्व जो है बढ़ता चला जाएगा। सोडियम जो ऐसा मेटल है दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, मैंने अभी चर्चा कर रहा था, तो इतने हल्के होते हैं, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज, इट्स वेरी peculiar to these s block elements, that is they impart color to an oxidizing flame. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिजिकल टेस्ट आप करते हैं, मैं आपको कुछ देता हूँ। मैंने कई बार चर्चा की है कि सपोज कीजिए आप घर पे फ्लेम है, गैस की फ्लेम है, उस पर नमक लीजिए। नमक में क्या है, सोडियम है। व्हाट इज कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम इज एन एल्कली मेटल, रिमेंबर। अब आप वो फ्लेम लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा नमक इस तरह से डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, सो जो फ्लेम जो नीले रंग की थी इट सडनली अपीयर्स, इट बिकम्स गोल्डन, जो कलर की वो बन जाती है, तो सुनहरी रंग की हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर है। हर जो एलिमेंट है वो एक खास रंग प्रदान करता है फ्लेम को। ये इनको जांचने का तरीका होता है, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं आप। सॉल्ट लीजिए, आपको सॉल्ट दे दिया, आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट लिया, फिजिकल टेस्ट में फ्लेम के ऊपर डाला उसको, तो फ्लेम के ऊपर डाला तो कोई खास कलर उस फ्लेम को मिल जाएगा। गोल्डन मिल गया तो समझ जाइए कि सोडियम है। यू कैन जस्ट एस्टिमेट, आप कंफर्मेटरी टेस्ट तो आप बाद में करेंगे, तो लेकिन एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो ये खास बात होती है एल्कली मेटल्स की, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। वो जो लॉ होती है, फ्लेम होती है, उसको एक खास कलर
प्रदान करते हैं। रीज़न आपको पता है, वो हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करते हैं, कि वही है कि नॉर्मल स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट में है, जब आप फ्लेम में लेकर आते हैं सो इट गेट्स एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, सो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पे वो अनस्टेबल होता है, it cannot remain there for a very long time, so it jumps back to its normal state by emitting radiation which appears in the form of radiation. So this is all, I'm sure कि आप सबको पता होगा, हम उस पर बात नहीं करते कि उसका रीज़न जो है वो क्या है। So these are some of the properties, physical properties क्या है, alkali metals जो हैं, they are silvery white, they are soft, they are light, and their density is generally low, which increases down the group, and they impart characteristic color to the flame. There are still many other properties. I think this is more than sufficient for this. सो स्टूडेंट ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।